बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी सहरी और इफ़्तारी की रूटीन कि हम लोग सहरी किस तरह करते हैं और इफ़्तारी किस तरह करते हैं, और आज मैं क्या क्या बनाऊंगी ये भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो आप लोग रहिएगा मेरे साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सहरी का टाइम होने वाला था, तो मैंने दूध और चाय पकने के लिए रख दिया था। दाल बनाई थी मैंने, इसको मैंने गरम करने के लिए रख दी थी, क्योंकि 3-4 दिन से हम लोग सहरी में गोश्त या कीमा ही खा रहे थे, इसलिए आज मैंने दाल बनाई थी सहरी के लिए। और साथ में हम लोग कबाब फ्राई कर लेते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दाल शौक़ से नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने साथ में सोचा कि कबाब फ्राई कर लूँगी। और फिर मैं यहाँ पराठे बना रही थी। पराठे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि फ़्रेश ही बनाऊँ, क्योंकि सहरी का टाइम तकरीबन मैं 3 बजे तक तो उठ जाती हूँ बनाने के लिए, तो इस वजह से मैं आराम से मेरा काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। और पराठे जो हैं वो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इसकी लेयर्स वगैरह नहीं बनाती। और जैसे आप देख रहे हैं कि रोटी की तरह बेल के मैं इसको डाल देती हूँ। इसके बाद मैं इसमें हल्का सा ऑयल डाल के और फिर इसको मैं सेक लेती हूँ अच्छी तरह, क्योंकि रमज़ान में हम वैसे ही इतना ऑयली खाना खा रहे होते हैं, तो फिर मैं जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाती। इस तरह से हल्का सा ऑयल डाल के मैं इसको रोटी की तरह बेल के डाल के और फिर मैं इसको सेक लेती हूँ। तो ये एक थोड़ा अच्छा सा पराठे स्टाइल में ही बन जाता है, लेकिन रोटी भी नहीं होती एक तरह से। और इसके बाद मैं अंडे फ्राई कर रही थी। तो अंडा जो है वो ज़्यादातर मैं खाती हूँ या काशिफ़ भी खाते हैं, बच्चे तो नहीं खाते हैं अंडा सहरी के टाइम। और काशिफ़ के लिए जो है वो मीठा अंडा जो है वो शौक़ से खा रहे होते हैं, तो इस वजह से उनके लिए मैंने मीठा अंडा बनाया था। तो चीनी डाल के और सिंपल सा इसको फेंट लिया था और इसको हल्का सा ऑयल डाल के तवे पे मैंने सेंक लिया था, तो अच्छा सा ये फ्राई भी हो गया था। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं अंडे, फिर गर्मी की वजह से भी बहुत से लोग समझते हैं कि प्यास लगेगी, इस वजह से भी नहीं खाते। लेकिन हम लोगों को ज़रा अंडे ज़्यादा पसंद है, इस वजह से हम लोग जो हैं वो सहरी में भी अंडे ज़रूर ही इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैं यहाँ कबाब फ्राई कर रही थी, और ये दही में मैं चीनी डाल रही थी। दही जो है वो सहरी के टाइम एक लाजमी तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि दही खाने से प्यास कम लगती है, और वाकई में बहुत अच्छा रहता है दही खाने के बाद। आप काफ़ी दिन आपका अच्छा गुजर जाता है। तो कबाब भी फ्राई हो गए थे और मैंने निकाल के टेबल पे सब कुछ लगा दिया था और सारी चीज़ें सेट कर दी थी मैंने। अभी मैंने उठाया नहीं था। अब जब मैं रेडी कर लेती हूँ सारी सहरी, इसके बाद फिर मैं जाके बच्चों को और काशिफ़ को उठाती हूँ। तो चाय भी बन गई थी और सारी चीज़ें रेडी हो गई थी यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टेबल जो है वो मेरी बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुकी है। तो अब टाइम हो गया है सबके उठाने का, तो मैं सबको उठा लेती हूँ। और यहाँ पर आ गए थे सब, उठ के बैठ गए थे, काशिफ़ भी और एमल अज़ान भी। बाकी अनाबिया फ़ातिमा जो हैं वो तो ज़ाहिर है अभी रोज़ा नहीं रखती, तो फिर मैं उनको सहरी में उठाती भी नहीं हूँ। तो अज़ान जो हैं वो आजकल रोज़ा रख रहे हैं माशाल्लाह से, उन्होंने अभी तक रोज़ा छोड़ा नहीं है। तो माशाल्लाह से ये इनका फ़र्स्ट रमज़ान है जो ये सारे रोज़े रख रहे हैं। और पिछले साल हमने इनकी रोज़ा कुशाई की थी और इस साल इन्होंने ज़िद की थी, नहीं मम्मा इस साल मैं सारे रोज़े रखूँगा। तो इन्होंने 5 रोज़े तो माशाल्लाह पूरे रखे हैं, लेकिन छठा रोज़ा जो है इनकी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैंने इनको खुद छुड़वा दिया था। और फिर स्कूलिंग भी स्टार्ट हो गई थी इनका स्कूल में स्प्रिंग ब्रेक था, इस वजह से इनकी 1 हफ़्ते की छुट्टी थी। तो शुरू के रोज़े तो इनके घर में ही गुजर गए थे, इस वजह से मैंने इनको रखवा दिए थे। लेकिन जब स्कूल खुले हैं तो फ़र्स्ट डे तो इन्होंने रख लिया था रोज़ा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा कि आप फ्राइडे के फ्राइडे रखिएगा। तो यहाँ पर इनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, और ये दाल तो खैर बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते हैं, तो ये कबाब ही खा रहे थे। और यहाँ पर सहरी कर रहे थे हम लोग सब। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारे दस्तरखान पे आपको खजला फेनी नज़र नहीं आएगा। तो इसकी वजह ये है कि हम में से कोई भी बहुत शौक़ से खजला और फेनी रमज़ान में नहीं खाता है। इसके बजाय हम लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो खजला फेनी जो है वो हम चारों में से कोई भी नहीं खाता।
तो इसलिए फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ पूरा रमज़ान। सहरी ख़त्म हो गई थी और दोपहर के टाइम मैं शरबत बना रही थी इफ़्तारी के लिए। जल्दी बना लेती हूँ ताकि ये ठंडा होता रहे। छोले जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए थे। इसके बाद मैं ये बना रही थी और इसमें मैंने नमक डाला, मसाला डाला, इमली वग़ैरह डाली है इसमें मैंने। और इसके बाद ये छोले जो बॉईल किए थे मैंने वो डाल दिए थे। और इसके बाद यहाँ पर ये प्याज है, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें, ये चीज़ें डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया था। और ये आलू थे बॉईल कर लिए थे मैंने, जो वो भी कटिंग करके मैंने इसमें डाल दिए थे। तो ये बहुत मज़ेदार से स्पाइसी से छोलों की जो चाट है वो तैयार हो गई थी। थोड़ा सा चाट मसाला भी ऊपर से मैंने डाल लिया था। और इसके बाद यहाँ पर मैं चटनी तैयार कर रही थी हरे धनिए की और पुदीने की। और इसमें मिर्चें, लहसुन, नमक, ज़ीरा वगैरह डाल के ये हरी चटनी तैयार कर ली थी मैंने ताकि पकौड़ों के साथ खा सकें। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बेसन भी फेंट चुकी थी जिसको मैंने 2 पार्ट में कर लिया था। उनमें से एक पार्ट को अलग करके उसमें मैंने अजवाइन वगैरह डाल के और आलू के लिए रेडी कर लिया था उसको। आलू की भी मैं कटिंग कर चुकी थी। आलू के पकौड़े जो हैं उनके लिए जो बेसन मैंने तैयार किया था उसमें डिप करके मैं इनको फ्राई कर रही थी। और ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन से हो गए थे तो फिर मैंने इनको निकाल लिया था। इसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरा बेसन मैंने 2 पार्ट में किया था, तो सेकंड वाला जो था उसमें मैंने कैबेज, पालक, प्याज और नमक, अजवाइन, साबित धनिया वगैरह डाल के इसको भी पकौड़ों के लिए मैंने तैयार कर लिया था। और ये पकौड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे शेयर करूँगी और आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होते जा रहे थे तो मैंने इनको पलट दिया था और बहुत अच्छी तरह से ये रेडी हो गए थे। तो फिर मैंने इनको निकाल लिया था। तो ये अनाबिया जो थी वो नात पढ़ रही थी, आपने सुनी होगी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी नात पढ़ रही थी। ये इफ्तारी का टाइम हो रहा था और इफ्तारी हम लोग नीचे करते हैं अपनी सास के रूम में, तो मैं नीचे जा रही थी। इफ्तारी का टाइम होने वाला था तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग इफ्तारी कैसे करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर सबकी अलग अलग जो हैं वो प्लेट्स लगा दी जाती हैं। और ये देखें प्लेट में सारी चीज़ें मौजूद हैं, पकौड़े, कस्टर्ड और छोले, फ्रूट चाट और ये पोटैटो बॉल्स हैं और ये खट्टे आलू भी बने हुए हैं इसमें। और ये सब की अलग अलग प्लेट्स इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि सबको लेने में आसानी हो और सबको सब चीज़ें मिल सकें। और यहाँ पर दही बड़े भी रेडी हैं और माशाल्लाह से चूँकि दस्तरखान भी बहुत बड़ा होता है तो फिर माशाल्लाह से उसमें बरकतें भी उतनी ही उतरती हैं। और ये हमारी सास बैठी हुई हैं। कैसी हैं अम्मी? अल्लाह का शुक्र। रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत खुशी हुई मुझे अपनी दफ़ा रोज़े तक। अच्छा, मौसम भी अच्छा है ना वैसे? हाँ, हाँ, तो अब रोज़ा तो नहीं महसूस होता ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है बोलना। हाँ। तो आप ये बताएं कि ये इफ्तारी लगी हुई होती है, आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है खाने में? बस मुलायम चीज़, मुलायम चीज़। हाँ हाँ, सही है। तो आजकल तो मौसम भी अच्छा है इसलिए शरबत भी बहुत ज़्यादा नहीं पिया जा रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक गिलास से ज़्यादा नहीं पिया जाएगा, बहुत, और भी 2-3 दफ़ा करके उसको पी लें। अच्छा, हाँ। तो ये जेठानी है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। सब रोज़े आप सबके कैसे गुजर रहे हैं? भाभी आपका रोज़ा कैसा जा रहा है आजकल? अच्छा, कैसे जा रहे हैं नमाज़? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम नसीब कर दिया कि बिल्कुल रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा। हाँ, अल्लाह ताला माशाल्लाह। रमज़ान की खैर और बरकतें हम सब पे नाज़िल करें। आमीन आमीन। तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इफ़्तारी जो है वो लग चुकी है सबके लिए और बस अब सब बैठने वाले हैं यहाँ पर। और ये मेरे जेठ हैं और ये ऐमल बैठे हैं, बाकी ये सब बच्चे हैं घर के। हम सब देवरानियाँ जेठानियाँ सब एक साथ रहती हैं और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है जब सब मिलकर एक साथ बैठ के इफ़्तार करते हैं। तो अल्लाह ताला बरकत भी बहुत देते हैं चीज़ों में और दस्तरखान पे। तो
हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे और इफ्तारी का बिल्कुल अज़ानों का टाइम होने वाला था, तो यहाँ पर हम लोग सब इंतज़ार कर रहे थे अज़ान का। अज़ानें होने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है और हम पहले से दस्तरखान पे बैठ चुके हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि ये टाइम कितना कबूलियत का टाइम होता है। इस टाइम में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को बहुत ज़्यादा सुनते हैं। रोज़ेदार की दुआ जो है वो रद्द नहीं की जाती, तो इस टाइम पर जो भी दुआएं मांगी जाएं अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं। तो अज़ानें हो गई हैं और हम लोगों ने इफ़्तारी शुरू कर दी है। यहाँ पर ये मैं पकौड़े खा रही हूँ और चटनी के साथ, ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं इस वक्त। और ये अनाबिया जो हैं ये सिर्फ बैठती हैं लेकिन खाती कुछ नहीं है इस टाइम पे। आप लोग मुझे ये वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी थी। और हम लोगों को ख़ास तौर पे आप लोग अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हम सब के ऊपर रहम फरमाए, करम फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और इस बाबरकत महीने की तमाम नेकियां समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नई वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।